भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। राफेल तैयारों से चीनी तंसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। सिर्फ एक बटन दबाने पर चीनी फौजी अड्डे और तंसीबात तबाह हो जाएगी। आज की तारीख में, और अगर आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, तो आज की तारीख में इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयार को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से भारत को ऊंचे फजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बढ़तरी हासिल हो गई है। हम IMF प्रोग्राम नहीं ले पाए। IMF प्रोग्राम क्यों जरूरी है आज भी, और उसका डिले किस कदर नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। चीन का सूबा है यूनान, यहाँ पर एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, और इस मस्जिद के गुंबद और मीनार को शहीद कर दिया गया है, जिस पर मुस्लिम बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे भारत चीन के दरमियान जारी कशीदगी में एक नया मोड़ सामने आ गया। भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों को मैदान में उतार दिया। भारत ने एक बार फिर खिते का अमन दांव पर लगाने की ठान ली। राफेल तैयारों से चीनी तंसीबात पर निशाने बांध दिए गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। इस पस मंजर में फ्रांसीसी साख्त के राफेल तैयारों की शमूलियत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। भारत में गालिबन ये पहला मौका है जब किसी जंगी साजो सामान को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर चीन के पस मंजर में देखा जा रहा है। दिफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयार को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से भारत को ऊंचे फजाई महाजों पर हमले करने में चीन पर बढ़तरी हासिल हो गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बॉम्ब नस्ब हैं, उनके हदफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इससे मुनफरद बनाती है। आपको लगता है सर, जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट हो सकता है और चाइना के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इन दोनों को आपके यहाँ जो है एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। इतना लंबा चौड़ा ना मेरी सोच है ना मेरी पढ़ाई लिखाई है। मैं आपकी तरह उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फौजी अफसर रहा हूँ, गन्स को चलाता रहा हूँ, तो हमारा दिमाग जो है ना सर, वो थोड़ा मोटी मोटी चीजों पर जाता है। मुझे लगता है किसी भी कंट्री के किसी भी के साथ रिलेशंस जो होते हैं, वो उसकी अपनी लकीर ऊंची जाए उसके ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन डाउन होंगे इसलिए इंडिया के साथ अप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना होता। एवरीबडी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। मुझे लगता है भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची कर रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है, हम एक इकॉनमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अगर खुद बोलूं हमारी बढ़ेगी तो शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन लोगों को लिख रहा है।